आइए पार्ट नंबर 10, ठीक है। पेज नंबर अगर आप लोग निकालना खोज रहे होंगे तो कितना है। अब हम लोग इसको ना कल जो आधारभूत बातें थी, यानी कि जो कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन बन पाता, ठीक है, कल हम लोग उसके बारे में बातचीत हो गई है ना। आज हम लोग देखेंगे कि आखिरकार उस प्रकार का प्रश्न अगर आने के बाद हम लोग उसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। यानी कि बनाने का जो प्रोसेस होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो फर्स्ट और जो अगला क्या चीज है, सेकेंड नंबर का जो प्रश्न है वो आपका ऑब्जेक्टिव है। आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। कल हम लोग इसके बारे में बतलाए थे कि कैसे छाटेंगे। कल हम लोग छाटने के बारे में बतलाए थे कि अगर एक को बढ़ाने से अगला भी बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, सीधा। और एक के बढ़ाने से अगला अगर घट रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रतिलोम समानुपाती के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर कितना में, 3 में। एक बार आप लोग प्रश्न नंबर जो 3 है उसको देखो। तो प्रश्न नंबर 3 आप लोग एक बार प्रश्न नंबर जो 3 है उसको पढ़ लो, क्या आपको समझ में आ रही है। प्रश्न नंबर 3 बतलाइए, क्या ये आंसर डायरेक्ट बनने वाला है या फिर नहीं। बोल रहा है कि आधा घंटा में हम कितना टाइपिंग कर पा रहे हैं, 250। तो बोलता है 500 शब्दों को टाइपिंग करने में कितना टाइम लगेगा। अरे जब ये डबल हो रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग ना बनाएंगे कैसे उसको। सबसे पहले समझो, आपको एक क्या चीज बनानी है, वो बॉक्स बना देनी है, क्योंकि बॉक्स में बनाना काफी आसान हो जाता है, ठीक है। बॉक्स में बना दिए, इसमें कितने खांदा हम लोग देते हैं, 2 खांदा, ठीक है। ऊपर में हम लोग लिखेंगे किन के बारे में, शब्द के बारे में। और जब बातें करेंगे बाद वाला का तो हम लोग लिखेंगे समय, है ना। ऊपर में लिखेंगे किन के बारे में, शब्द के बारे में, कि कितना शब्द टाइपिंग होता है। और इस जगह पर हम लोग किन के बारे में लिखेंगे, कितना समय लगती है। तो ऊपर में बोल दिया था कितना शब्द जब हम लिखते हैं, 250 शब्द। कितना, 250 शब्द जब हम लिखते हैं तो उस टाइम पे कितना मिनट लगती है, अब कितना घंटे लगती है, आधा घंटा। तो देखिए कोई भी चीज अगर घंटा में हो तो उसको ना पहले एक्सचेंज करने की कोशिश करो, मिनट में कर लेते हैं, ठीक है। तो बोलो आधा घंटा को कितना मिनट बोलते हैं, 30 मिनट। तो हम लोग इस जगह पर कितना लिखेंगे, 30 मिनट। कितना लिखेंगे, 30 मिनट। अब बोल रहा है कि अगर हम 500 मेरे पास वर्ड होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, टाइपिंग करेंगे, तो कितना टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो जो कि कल हम लोग बनाते थे। अब इधर ध्यान दो कि अगर हम शब्दों को बढ़ाएंगे तो बोलो कि मेरे पास जो समय होगी वो बढ़ेगी या फिर घटेगी, बढ़ेगी। यानी कि समय, शब्दों को बढ़ाने से जो मेरे पास समय है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बताइए ये कौन सा समानुपात हो जाएगा, सीधा। और जब सीधा होता था तो इन दोनों को हम लोग भागा करते थे, तो कितना हो जाएगा, 250 बट्टे हम लोग कितना लिखेंगे, 30, बराबर को इस पार कितना लिखेंगे, 500 बट्टे में कितना लिखेंगे, x। क्या दिक्कत है क्या। अब इधर ध्यान दो कैसे बनाएंगे, 1 0 1 0 कटेगा। अब इसके बाद बोलो क्या करेंगे, गुणना। x को गुणना किसके साथ करेंगे, 25 से। कितना हो जाएगा, 25x बराबर को उस पार कितना है, 500। 500 को कितना से गुणना करना होगा, 3 से। अब इधर ध्यान दो, जब हम x का वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 500 गुणने में कितना हो जाएगा, 3 बट्टा ये जो 25 गुणना में था बराबर किस पर आएगा, तो बट्टा में होगा। हाँ 5 के पाना में कट रहा है, 5 के पाना में 5 बार में, 5 के पाना में ये कितना बार में कट रहा है, 100 बार में। 5 के पाना में जो 100 है वो कितना बार में कटेगा, 20 बार। अरे 20 25 100 जी। तो बतलाओ कि 20 को कितना से गुणना करेंगे, 3 से। कितना होगा, 60 मिनट। कितना हो जाएगा, 60 मिनट, है ना। तो बतलाओ कि 60 जो मिनट होती है कितने घंटे के बराबर होती है, 1 घंटा। मतलब कि अब इस शब्दों को टाइप करने में कितना समय लगेगी, 1 घंटा का समय लगेगा, ठीक है। तो बनता ऐसे, है ना, समझ रहा है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको आनी चाहिए, ठीक है। आप अगर डायरेक्टली वहां पर आंसर बतला पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ से जो प्रैक्टिस करके जाओगे वो आपका तो बनने वाली ना होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम समझते हैं कि प्रश्न नंबर जो 3 था, क्या उसमें कहीं पर दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब आप लोग आ जाइएगा प्रश्न नंबर कितना में, 4 में। 4 का प्रश्न को एक बार आप बारीकी से पढ़ो कि क्या आपको समझ में आ रही है। 45 आदमी किसी काम को 13 दिन में करते हैं। कितना दिन में करते हैं, 13 दिन में। तो उसी कार्य को 39 व्यक्ति कितना दिन में समाप्त करेगा। बोलते हैं इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी,
टेबल का, बॉक्स का। चलो सबसे पहले हम लोग क्या चीज बनाएंगे, बॉक्स। अब बतलाओ बॉक्स को हम कितने खानों में करते हैं, 2 खानों में, ठीक है। अब आप बतलाओ कि ऊपर में किन के बारे में लिखेंगे। ऊपर में 42 पहले व्यक्तियों की संख्या, क्या लिखेंगे, व्यक्तियों की संख्या, और इसके बाद नीचे दिनों की संख्या, क्योंकि यहाँ पर एक बतला दिया मजदूरों की संख्या और एक तो बतला दिया है कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो ऊपर में हम लोग क्या चीज लिखते हैं, मजदूर की संख्या, ठीक है। क्या लिखेंगे, मजदूर की संख्या। और इसमें हम लोग क्या चीज लिखेंगे, दिनों की संख्या, है ना, दिनों की संख्या, ठीक है। क्या हिंदी लिखने में दिक्कत है क्या? ऐसे बॉक्स बनाओगे ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुम प्रश्न को पढ़ो, क्या बोल रहा है। प्रश्न में बोल दिया है कि 45 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 13 दिन में। ऊपर में हम लोग क्या चीज लिखेंगे, 45, और जो ये दिनों की संख्या उसको लिखेंगे यहाँ पर। क्या कोई दिक्कत? नहीं ना। अगला बोल रहा है कि अब मेरे पास जो व्यक्ति है वो कितने हो गए हैं। अरे हम कहाँ पहुंच गए जी, अच्छा ठीक है। 39 व्यक्ति, कितना है, 39 व्यक्ति है, तो कितना दिन लगेगा, तो हम लोग उसको कितना दिन मान लिए, x दिन। अब तुम एक बात बतलाओ, यहाँ पर कौन सा अनुपात लगेगा। सबसे पहले ये तुमको छांटना पड़ेगा, कौन सा लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम मजदूर की संख्या बढ़ाएंगे मेरा कम दिन में काम होने लगेगा, और जैसे ही हम मजदूर की संख्या घटाएंगे दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। यानी एक को घटा रहे थे तो अगला अपने आप क्या हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था, और एक को बढ़ाया तो अगला ऑटोमेटिक घट जा रहा है। तो इस प्रकार का जो समानुपात होता है इसको बोलते हैं प्रतिलोम। अब बोलो प्रतिलोम में इन दोनों को क्या करते हैं, भागा की गुन्ना, गुन्ना। जब आपका कौन सा समानुपात हो, सीधा, तब हम लोग उसको क्या करते हैं, भागा। लेकिन अभी यहाँ पर कौन सा समानुपात है, प्रतिलोम। कल हम लोग बातें किए ना, प्रतिलोम में क्या करते हैं, गुन्ना करते हैं। क्या करते हैं, गुन्ना। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिलोम समानुपाती से, प्रतिलोम समानुपाती से, पाती से, ठीक है। मतलब कि इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे। 45 को गुन्ना हम कितना के साथ करेंगे, 13 के साथ, और 39 को गुन्ना हम किसके साथ करेंगे, x के साथ। क्या कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। अब इधर ध्यान दो, हमको किसका वैल्यू निकालना है बाबू, x का। तो ये जो 39 गुन्ना में है बराबर किस पर आएगा, तो बट्टा में होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो कितना लिखेंगे, 45 गुन्ने कितना लिख देंगे, 13 बट्टे ये 39 गुन्ना में था, बराबर किस पर आएगा, तो बट्टा में। इधर अकेले कौन बच गया, x। अब देखो 13 का पहाड़ा 39 आती है कितना बार में, 3 बार में, और 3 का पहाड़ा में क्या 45 आती है कितना बार में, 15 बार में। तो मतलब x का वैल्यू कितना निकल गया, 15 दिन। कितना दिन, 15 दिन। मतलब वो काम अब कितना दिन लगेगा, देखो पहले 45 आदमी था तो कितना दिन लग रहा था, 13 दिन। लेकिन अब हम व्यक्तियों की जो संख्या था उसको क्या कर दिए, घटा दिए। तो बतलाओ कि जो दिनों की संख्या घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ गया। कितना दिन लगेगा अब, तो ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि आप अपने खेत में कोई काम करवा रहे हैं और देख रहे कि आपके खेत में 10 ठो मजदूर अगले साल लगवाए थे, और 10 ठो मजदूर मिलके उस काम को 1 हफ्ता लगाया था। तो अब की बार व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने और घटाने से कितना दिनों में कंप्लीट होगा, आप ऐसे करके मैथ को कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझा? हाँ, खेत बाड़ी में इस्तेमाल होगा। क्या बोल रहा है कि कितना मीटर, 10 मीटर ऊंचाई वाले एक खंभे की छाया 8 मीटर में बनती है। मतलब समझ रहा है, एक खंभा है और वो जो खंभा है कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचे खंभे की जो छाया है वो कितना दूरी पर बन रही है, 8 मीटर पर बन रही है। आगे क्या बोल रहा है कि समान स्थिति हो उस टाइम पे बिजली की छाया, बिजली की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी बिजली का खंभा है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए जब उसकी छाया 12 मीटर बनेगा। अच्छा एक बात मतलब पोल की ऊंचाई बढ़ाने से, तो वहां पर कुल मिला के आपसे पूछना क्या चाह रहा है, पिक्चर के माध्यम से समझो कि जब मेरे पास एक खंभा था और इसकी ऊंचाई कितनी थी, 10 मीटर। उस टाइम पे इसका जो छाया बन रही थी, इसकी जो छाया बन रही थी वो कितना बन रहा था, 8 मीटर। ठीक है। अब बोल रहा है कि एक हमारे पास में क्या चीज है, बिजली का खंभा है। क्या चीज, बिजली का खंभा है। बोलता है इसकी जो छाया है वो कितना बन रही है, 12 मीटर का। तो तुमको पता करना है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। समझे बात को, इसकी ऊंचाई कितनी होगी ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए
गणित है, कभी भी आप मुंह से बोले तो लोग कभी विश्वास नहीं करेगा जब तक कि आप उसको प्रमाणित ना करो। ठीक है, प्रमाणित करना जरूरी है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन समझ में आ रही है? क्वेश्चन में क्या बोल रही है, हमारे पास एक खंभा है, खंभे की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, उसकी जो छाया बनेगी वो कितने मीटर की बनेगी 8 मीटर। लेकिन बोल रहा है अब मेरे पास एक बिजली का खंभा है और उसकी जो छाया है वो कितनी है 12 मीटर, लेकिन उसकी ऊंचाई कितना है वो हमको मालूम नहीं है। आते हैं हम लोग सबसे पहले इसमें बनाते हैं बॉक्स है। ठीक है, क्या बनाते हैं बॉक्स, क्योंकि बॉक्स से बनाना आसान हो जाती है। सबसे पहले बतलाओ कि ये किसके अंतर्गत आएगा? सीधा समझ। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं खंभे की ऊंचाई बढ़ेगी तो छाया की लंबाई भी बढ़ती जाएगी। अब छोटा खंभा होता तो क्या इतना लंबा बनती क्या? तो सबसे पहले हम लोग इस जगह पर बनाएंगे बॉक्स, है ना। बॉक्स बन गया, इसको कितने खानों में बांट देंगे 2। इधर भी हम लोग कितने ऑप्शन रखेंगे 2। ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे? खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, और इसमें क्या चीज है? छाया की लंबाई, है ना। किसकी लंबाई? छाया की लंबाई। क्या कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना। अब बतलाओ शुरू में खंभे की ऊंचाई कितनी थी 10 मीटर, उस टाइम पे जो छाया बन रहा था वो कितना मीटर बन रहा था 8 मीटर। अगर अब बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई कितनी थी, अरे लड़का वो छाया की लंबाई है तो छाया को इस जगह पर लिखेंगे 12 मीटर। अब की बार ऊपर वाला हमको मालूम नहीं है, आपको क्वेश्चन के आधार पर बैठाना होगा। ऐसा नहीं कि 12 को हम ऊपर बैठा देंगे, 12 को ऊपर में बैठाइएगा गलत हो जाए, क्योंकि 12 जो है वो किनकी लंबाई है? खंभे की। किसकी है? खंभे की लंबाई, छाया की लंबाई है। तो छाया की लंबाई को इस जगह पर ना लिखना होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं कौन सा अनुपात में? सीधा समानुपाती, समानुपाती से। तो बतलाओ उसमें क्या चीज होता है? इन दोनों को गुणा करते हैं कि भागा करते हैं? भागा करते हैं। यानी कि हम क्या लिखेंगे? 10 बट्टे कितना हो जाएगा 8 बराबर कुछ पर ऊपर में कितना है x बट्टे कितना हो जाएगा 12। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ नहीं ना। चलो इसको हम लोग बनाते हैं, ध्यान दो। 2 का परिणाम कितना बार में? 5 बार में। 2 का परिणाम ये 4 बार में। अब कौन सा गुना हो जाएगा? तिरछा गुना। 4 को कितना से गुना करेंगे? कितना हो जाएगा 4x। 5 और 12 को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? गुना करेंगे। 12 गुने 5। अब गुना करके डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो या फिर ऐसे छोड़ सकते हो। छोड़े इसलिए है ताकि वैल्यू छोटा रहेगा तो काटने में हमको आसानी होगी। अब हमको x का वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर यहाँ पर कितना लिखेंगे? 12 गुने कितना हो जाएगा 5। ये 4 आपका गुना में था, गुना में ना जी। इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है? गुना का। तो गुना बराबर कुछ पर जाएगा तो बट्टा। 4 का परिणाम में 12 कितना बार में आता है? 3 बार में। तो बतलाओ x का मान कितना होगा? 15 मीटर। कितना मीटर का? 15 मीटर। देखो आंसर है क्या? यानी कि जो मेरे पास खंभे होगी, बिजली की खंभी, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 15 मीटर। तब जाके उसकी जो छाया बनेगी कितना मीटर का बनेगा? 12 मीटर। क्या क्वेश्चन में कहीं पर दिक्कत? आंसर में कहीं पर दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न में आ जाइए। प्रश्न नंबर कितना है? 6 में। ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 हम आखिरी बतलाने जा रहे हैं। इसके बाद का जो प्रश्न होगा आप लोग खुद बनाने का कोशिश कर लेना, जो बनेगा नहीं हम लोग फिर उस पर बातें करेंगे, क्योंकि सब में आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट एक ही लग रही है। ठीक है, कोई अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग नहीं रही, सिर्फ हमको समझना है कि प्रतिलोम होगा कि, समझ गए? क्या लिख रहा है? 45 आदमी किसी कार्य को 49 दिन में समाप्त करते हैं। 45 आदमी और कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 49 दिन में। तो 35 आदमी उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे? तो ये भी आसानी था। लो पहले वो बतला दिया, 4 दिन लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर किसका लिखेंगे? मजदूर की संख्या, है ना। क्या लिखेंगे? मजदूर की संख्या, यानी कि मजदूर कितनी है। और यहाँ पर किनकी संख्या लिखेंगे? तो दिनों की संख्या। ठीक है, किसकी लिखेंगे? दिनों की संख्या। आप बतलाओ कि फर्स्ट में कितने मजदूर थे हमारे पास में? 45। जब 45 मजदूर थे तो कितना दिन लग रहा था? 49 दिन। लेकिन अब की बार कितने मजदूर हैं? 35। 35 को यहाँ लिखे कि ऊपर में लिखे? ऊपर, क्योंकि ऊपर में ना मजदूर के बारे में बतलाया है। तो हमको किसके बारे में पता नहीं है? दिनों की संख्या नहीं मालूम। ठीक है, अब बतलाओ ये कौन सा अनुपात में होगा? प्रतिलोम। प्रतिलोम में भाग करते हैं, गुना करते हैं? गुना करते हैं। हम क्या से लिखेंगे? प्रतिलोम समानुपाती से। क्या लिखेंगे? प्रतिलोम समानुपाती से। अगर हम उसके माध्यम से बात करना स्टार्ट करेंगे तो इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी कि 45 को गुणा करेंगे किसके साथ में? 49 के साथ में। वो बराबर होगा किसका? अगला के साथ।
यानी 35 को गुणना 35 को गुणना हम किसके साथ करेंगे, x के साथ। क्या किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं ना, हमको किसका वैल्यू निकालना है, x के साथ में कौन है 35 गुणना में बराबर किस पर आएगा, तो बट्टा में कितना होगा 45 गुन्ने 49, और जो 35 है वो कहाँ पर आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू कितना बचेगा x। देखो यहाँ पर 45 और यहाँ पर कितना है, कौन से पहाड़ा है 5 का, 5 के पहाड़ा में कितना बार हो जाएगा, और ये 5 के पहाड़ा में 9 बार में, 7 के पहाड़ा में क्या 49 करती है, कितना बार में, सती 49। तो बतलाओ कि x का मान कितना निकलेगा, 9 को 7 से क्या करेंगे गुन्ना, 7 9 63, यानी कितना दिन लगेगा 63 दिन लगेगा, तब तो काम होगा। उसको बोल देना कि अगर 35 हाथ में रखोगे तो इतना दिन लगेगा, करवाना है तो करवा लो, ठीक है। इसके बाद आगे क्योंकि जो प्रश्न है आप लोग खुद बना लेना, ठीक है, दिक्कत होगा तो फिर बात करें।